जय हिंद दोस्तों, राय इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैंक के बारे में। आप कई सारी मूवी देखे रहेंगे, हॉलीवुड्स मूवी में देखे रहेंगे, उसमें आप जितना भी मिलिट्री ऑपरेशन वाला मूवी होती है उसमें आप टैंक देखे रहेंगे। तो आज इस टैंक की बात कुछ करते हैं। टैंक एक खतरनाक फाइटिंग व्हीकल है जो कि स्थल सेना में यूज किए जाते हैं। माना जाता है ऐसा कि जिस देश की स्थल सेना के पास जितना ज़्यादा टैंक होती है उस देश की स्थल सेना को काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी बेहतरीन स्थल सेना मानी जाती है। टैंक को इसीलिए बेहतरीन माना जाता है कि ना टैंक जो पैदल सैन्य होता है ना उसे कवर फायरिंग में मजबूत करते हैं और उससे गोले दागना भी काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं। तो इसीलिए टैंक को काफ़ी पावरफुल माना जाता है। और ऐसे बहुत सारे खूबी हैं कि टैंक को पावरफुल क्यों माना जाता है। टैंक के मुख्य 4 ड्राइवर होते हैं जिसे हम क्रू मेंबर भी कहते हैं। हर क्रू मेंबर का अपना अपना एक काम होता है। इसमें से मुख्य ड्राइवर, गनमैन, लोडर और कमांडर होती है। आप सोचते रहेंगे टैंक की स्पीड कितनी होगी, आपका मन में ये जानने का बहुत मन करता हुआ है। इसे जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप मेरी नई नोटिफिकेशन जान पाएँ। टैंक की जो स्पीड होती है ना वो 70 किलोमीटर होती है। किसी किसी टैंक में 70 होती है, किसी में उसमें कम होती है, लेकिन एवरेज अगर माना जाए तो एक टैंक की 70 किलोमीटर तक होती है। टैंक की जो इंजन होती है वो पिस्टन इंजन होती है। अगर मैं उसे सरलता से आपको समझाऊं, जैसे कि कार में जिस टाइप की इंजन होती है वैसे ही इंजन होती है टैंक की इंजन। ये इंजन 1000 हॉर्स पावर की होती है। उसका मतलब ये हुआ कि उसके इंजन में 1000 घोड़े की पावर होती है। टैंक की जो इंजन होती है वो हर प्रकार के फ्यूल से चल सकता है। अब आता है टैंक की हाइट के बारे में। हर टैंक की हाइट अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पे हम अब्राहम टैंक को लिया जाए, उसकी हाइट 8 फुट होती है और उसकी चौड़ाई यानी वेट 12 फीट की और लेंथ यानी उसकी लंबाई 32 फीट की आती है। इस वीडियो से आप इतना तो समझ चुके होंगे कि टैंक बहुत भारी भरकम चीज़ है। आपको मतलब ये बात भी आती रहेगी टैंक इतना भारी है, अगर रोड में चलेगी, कादो दलदल में चलेगी तो ये तो दलदल में फंस जाना चाहिए, लेकिन इतना फ्रीली कैसे चल लेती है। इसके पीछे एक साइंस छुपा है जिससे हम प्रेशर की सिद्धांत कहते हैं। ये प्रेशर की सिद्धांत टैंक की चक्का में यूज होती है। वो कैसे जानते इस वीडियो में। इस सिद्धांत के माध्यम से टैंक के जो चक्के होते हैं ना उनकी एरिया को बढ़ा दिया जाता है, जो कि एक दूसरे से जुड़ के रखा जाता है और साथ में एक रबर की बेल्ट को अटैच किया जाता है, जिससे कि टैंक की जो चक्के होते हैं ना उनकी एरिया बढ़ जाती है। जो पीछे वाली चक्का होती है टैंक की वो इंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब बाकी जो चक्के होते हैं वो बेल्ट के साथ डगरती रहती है। जैसे जैसे बेल्ट चलेगी बाकी चक्का भी उसके साथ डगरने लगेगी। टैंक की जो ऑयल टैंक होती है, फ्यूल टैंक होती है, वो टैंक की सबसे पीछे हिस्से में रखा जाता है। वो इसीलिए रखा जाता है कि टैंक तो कवर फायरिंग में यूज होता है। कवर फायरिंग मतलब आगे से गोली आते रहते हैं। तो अगर टैंक की जो फ्यूल टैंक उसको आगे हिस्सा में रखा जाएगा तो उसका ऊपर बहुत ज़्यादा गोला बारूद लगने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए यानी सेफ्टी के लिए टैंक का जो फ्यूल टैंक होती है वो टैंक की पीछे हिस्से में रखा जाता है। साथ में कैमोफ्लेज, जैसे कि पता ना चले, उसमें कुछ पत्ता डागाली कुछ ऐसे डाल दिया जाता है ताकि टैंक की जो फ्यूल टैंक होती है वो पता ना चले।
टैंक की जो फ्यूल टैंक होती है, अगर उसे पूरा भर दिया जाए तो कम से कम टैंक 300 से 400 किलोमीटर चल जाती है। आपका मन में एक सोच भी आती रहेगी, अगर टैंक में 1 लीटर तेल डाल दे तो उसका माइलेज कितना देगा। देखो, होता ना, मन में आता है बात, अरे मेरा गाड़ी में इतना तेल दिए तो 70 का माइलेज देता है, उसका 60 का, तो टैंक का कितना माइलेज देता होगा। तो ये बात मैं आपका दूर कर देता हूँ। अगर टैंक में अगर आप 1 लीटर तेल डालते हैं तो टैंक का जो माइलेज होता है वो 3 से 4 किलोमीटर तक का होता है। साथ ही टैंक को पूरी तरह से कैमोफ्लेज किया जाता है ताकि वो अपने चारों तरफ परिवेश से घुल मिल जाए, दुश्मन की सैनिक उसे ढंग से देख ना पाए, ड्रोन, कैमरा या फिर फाइटर प्लेन से या हेलीकॉप्टर से वो पता ना चल पाए। इसीलिए टैंक को पूरी तरफ से कैमोफ्लेज किया जाता है। ये तो रही जंगल की बात। अगर टैंक खुले में आ जाए, जैसे कि रेगिस्तान, सपाट जमीन, ना आगे पीछे कोई जंगल होगी, पूरी खुली जगह, तो टैंक इसी सिचुएशन में बचने के लिए स्मोक डिस्चार्जर का यूज करता है। इस स्मोक डिस्चार्जर से स्मोक निकलती है, यानी धुआं निकलती है, जो कि टैंक की चारों तरफ फैल जाती है। आपको पता ही नहीं चले कि टैंक कहाँ पर है, तब तक टैंक अपना काम करके चलती जाती है। तो ये फ़ायदा होते हैं स्मोक डिस्चार्ज के। साथ ही माइंस प्लगर जो टैंक के आगे हिस्से में होती है, उसका काम होता है कि ज़मीन में जो भी माइंस लगी रहती है उसे बाहर निकाल के कहीं और फेंक देना ताकि टैंक को नुकसान ना हो। इसी माइंस प्लगर को साथ देने के लिए उसमें लगी रहती है सेंसर, जो कि ये पता लगाती है कि ज़मीन पे कहाँ पर माइंस लगी होती है। जैसे ही सेंसर को पता चलती है कि ज़मीन पे माइंस लगी है, वो तुरंत अलर्ट कर लेती है माइंस प्लगर को, और माइंस प्लगर उस माइंस को उठा के कहीं और फेंक लेती है। माइंस प्लगर देखने में ऐसा दिखता है जैसे कि जेसीबी के आगे में पॉकेट। आप जेसीबी देखे रहेंगे, पोकलिन मशीन देख रहेंगे, उसके आगे में पॉकेट लगी रहती है, वो भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। टैंक में कुछ ऐसा फीचर लगी होती है जो कि टैंक अपने आप को सुरक्षा कर सकती है, मोटर, गोला बारूद से अपने आप को बचा सकती है। उसमें सबसे ज़्यादा मदद करती है प्रोटेक्शन एक्सक्लूसिव। ये प्रोटेक्शन एक्सक्लूसिव शील्ड देखने में छोटा छोटा बॉक्स जैसा रहता है, टैंक की चारों तरफ रहती है, सिर्फ टैंक की ऊपरी हिस्सा में नहीं रहती है, और वो हिस्सा टैंक की सबसे कमजोर हिस्से माने जाते हैं। इसीलिए जितने भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होते हैं वो टैंक की ऊपर तरफ से अटैक करते हैं, लेकिन वो एक हिस्सा ऐसा हिस्सा होता है जो कि सबसे हल्का होती है और प्रोटेक्शन नहीं रहती है। ये प्रोटेक्शन एक्सक्लूसिव शील्ड जो होती है वो छोटा छोटा और कर्व होती है, जैसे कि उस पर अगर कोई गोला बारूद या रॉकेट आरपीजी से हमला किया जाए, वो टैंक से टकराने के बाद इधर उधर बिखर जाती है। उससे साथ छोटा स्पार्किंग भी होती है, जैसे हम हॉलीवुड पिक्चर में देखे रहेंगे। टैंक में गोली जब लगती है तो थोड़ा सा स्पार्क करती है और गोला कहीं और छिटक जाती है। तो ये शील्ड का काम वही होता है। टैंक में स्थित जो ड्राइवर होते हैं वो पेरिस्कोप के माध्यम से टैंक की बाहर की चीज़ को देख पाती है। साथ ही उसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा होती है, नाइट विजन कैमरा होती है, जिसके माध्यम से टैंक की जो ऑपरेटर होती है वो दिन और रात के माध्यम से बहुत आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। टैंक के अंदर एक एमुनिशन चैम्बर होती है जो कि टैंक की पीछे हिस्से में रहती है। उस एमुनिशन जो चैम्बर होती है उसकी डिजाइन ऐसी बनाया जाता है, अगर गलती से वहाँ कहीं आग लग जाए तो एमुनिशन फटेगी लेकिन बाहर की ओर उसकी धुआं निकल जाती है। उसका मतलब ये होता है कि टैंक में जो क्रू मेंबर होते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होती है। अब आते हैं टैंक की सबसे इंटरेस्टिंग बात पे। आप देखे रहेंगे टैंक जब गोला दागती है अपने
बैरल से, तो गोला तो निकलती है, साथ में धुआं, थोड़ी सी आग भी निकलती है। तो आपको मन में ये बात आती है कि अगर ये धुआं बैरल के माध्यम से क्रू मेंबर तक पहुंच जाए जो कि अंदर में बैठे थे तो क्या होगा। तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक सिस्टम बनाएगी जो कि तोप यानी बैरल में लगी होती है। आप देखे रहेंगे तोप की बीच में एक जुड़ा हुआ चीज़ दिखाई देता है, जैसा लगता है वेल्डिंग किया गया है, ऐसा लगता है कि तोप को जोड़ के थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। ये एक प्रोटेक्शन होता है जो कि तोप में लगी रहती है। इस प्रोटेक्शन का नाम है एवोक वाटर। ये एवोक वाटर के कारण तोप से निकला हुआ गोला बारूद की जो धुआं होती है वो रिटर्न इस बैरल के माध्यम से होकर क्रू मेंबर तक जा नहीं पाती है। आप जानते हैं ऑटो स्टेबलाइजर क्या होती है। आप देखे रहेंगे टैंक जब बहुत तेज का साथ चलती रहती है तो वो निशाना लगाती है टारगेट पर, और टारगेट पे निशान लग भी जाती है। वो कैसा हो जाता है, यहीं पर ही आता है ऑटो स्टेबलाइजर की क्वालिटी। और ऑटो स्टेबलाइजर की जो क्वालिटी होती है, इसके माध्यम से टैंक तेजी से चलते समय वो निशाना लगा सकती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। टैंक चाहे कितना हिले, चाहे टैंक कितना गड्ढा उठान चढ़ाव में चढ़े, वो निशाना सही लगा सकती है। आपको मन में एक बात भी आता होगा, क्या टैंक में कोई स्टीयरिंग होती है? दोस्तों, टैंक में कोई स्टीयरिंग नहीं होती है। टैंक को अगर राइट मोड़ना है तो लेफ्ट वाली पहिया का स्पीड बढ़ाना होता है, अगर लेफ्ट जाना है तो राइट वाला की पहिए की स्पीड बढ़ाना होता है। बहुत इजी फंडा है। टैंक की जो स्पीड है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि वो खुले मैदान या रोड पे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। लेकिन जैसे वो कादो दलदल उबड़ खाबड़ या ढलाई हो, उसका स्पीड कम हो जाती है, यानी वो 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पाती है। अब आते एयर फिल्टर की करामती के बारे में। टैंक के अंदर जो क्रू मेंबर होते हैं ना, बाहर में अगर कोई न्यूक्लियर बम भी फट जाए या कोई जैविक हथियार फट जाए या कोई रेडिएशन भी फैल जाए, टैंक के अंदर स्थित क्रू मेंबर को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। टैंक में लगी रहती है एयर फिल्टर। इसी एयर फिल्टर के माध्यम से वो बाहर की एयर को फिल्टर करके अंदर की ओर लेके आती है, जिससे क्रू मेंबर को बाहर की जो जहरीली एयर होती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेस्ट है तो आप हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले हमारा जो टॉपिक होगा ना, वो सबमरीन को लेकर होंगे। दोस्तों, अब मैं वीडियो को ही समाप्त करता हूँ, फिर मिलते अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।